प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे 2023 चित्रकला के पेपर के बारे में। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से आपका पेपर आएगा। आपको पेपर समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका पेपर कैसा आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए रहते हैं जो कि आपको कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर को समझिए आप कि आपका पेपर जो है 70 नंबर का होगा। 3 घंटे 15 मिनट जो है आपके पेपर के लिए रहेंगे। आप सभी को पता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, तो यहाँ पर 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर जो है OMR शीट पर देने होंगे। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, OMR शीट पर जब आप आंसर देंगे तो सिर्फ कला चित्रकला हेतु करके साइड में एक अलग से कॉलम बना हुआ है, उसमें आलेखन कला और प्राविधिक कला दोनों चीज़ें दी हुई हैं। आलेखन कला के आगे 1 लिखा होगा और प्राविधिक कला के आगे 2 लिखा होगा। तो आपने जो भी पार्ट अटेम्प्ट करना है वो उसको आपको गोला काला करना है। अगर आप आलेखन कला का पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको आलेखन कला वाले भाग को गोला काला करना है। इसे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी कंप्यूटर से आपकी कॉपी जो है वो चेक हो पाएगी आलेखन कला की। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ते हैं खंड का की ओर, जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिया है कि आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला दोनों के ही बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। उसमें से किसी भी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको OMR पे हल करना होगा। यहाँ पर देखिए, OMR सीट में 4 ऑप्शन रहेंगे ABCD, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है। आप सभी को पता है, इसमें पीला जो है वो प्राथमिक रंग के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी 3 प्राथमिक रंग नहीं है। ओस्टवाल कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं आप सभी को पता है। ओस्टवाल में कितने रंग होते हैं? 8। ठीक है, तो यहाँ बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है? जितना भी कम नंबर होगा उतना ही बारीक लाइन खींचेगी, तो 0 नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है। कौन सा रंग गर्म है? तो लाल रंग जो है वो गर्म रंग का प्रतीक है। सी आंसर सही होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में आप सभी को पता है 7 रंग होते हैं। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, गहरेपन की बात की गई है, तो इसका मतलब है जितना भी बी का नंबर ज़्यादा होगा उतनी ही गहरी पेंसिल होगी। यहाँ पर देखिए 2 भी दिया है, तो सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है? लाल, काला, पीला ये सब द्वितीयक रंग नहीं है। नारंगी जो है वो द्वितीयक रंग के अंतर्गत आएगा, तो सी आंसर सही होगा 7वें का। 8वां, लाल में सफ़ेद मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? गुलाबी रंग बनता है। और इसके बाद 9वां प्रश्न है आपका, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? पेस्टल कलर जो होते हैं बच्चों, वो बिना ब्रश की सहायता से लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर पेस्टल जो है सही आंसर होगा इसका। हरा, नारंगी तथा बैगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? तो हरा, नारंगी, बैगनी ये सब क्या है? द्वितीयक रंगों में आते हैं। बी आंसर सही होगा इसका। आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रेसिंग पेपर, सी आंसर सही होगा, का प्रयोग किया जाता है। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? तो हाँ, सरल रेखा लयात्मक होती है। लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? आप मिला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा बैंगनी रंग का निर्माण हो रहा है। डी आंसर सही होगा। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा प्रभाव डालता है। सूर्य की रश्मि में कितने रंग पाए जाते हैं? तो जो सूर्य की किरणें हैं उसमें 7 रंग पाए जाते हैं। सी विकल्प सही होगा इसका। रंग माध्यम से में सबसे अधिक पारदर्शी वाटर कलर होता है। बी आंसर सही होगा। काले का विरोधी रंग कौन सा है? सफ़ेद है। डी आंसर सही है इसका। लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल और पीला मिला देंगे तो नारंगी रंग बनेगा बच्चों। लाल और हरा अगर मिला देते हैं तो कौन सा रंग बनेगा? लाल और हरा को मिलाने पर भूरा रंग बनता है। फिर इसके बाद तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंग जो होते हैं वो 2 होते हैं। बी आंसर इसका सही होगा। इस प्रकार से 20 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इसके साथ ही प्राविधिक कला के भी 20 प्रश्न जो हैं वो आपके दिए रहेंगे। आपको इस पार्ट को हल नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, प्राविधिक कला के प्रश्नों को हल कर देते हैं, तो उनको आपको नहीं हल करना है। अगर आपने प्राविधिक कला लिया है तो आप प्राविधिक कला के प्रश्नों को हल करेंगे, आलेखन कला को छोड़ेंगे। लेकिन अगर आपने आलेखन कला लिया है या जो आगे प्रश्न आए हुए हैं आलेखन कला के उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको आलेखन कला के ही बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड खा की ओर, पार्ट बी की ओर। इसमें प्राकृतिक दृश्य, आलेखन अथवा प्राविधिक कला, इसमें तीनों जो हैं पार्ट दिए हैं। इसमें से कोई भी एक का जो है आपको चित्र बनाना है। चाहे तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण वाला प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए, चाहे तो आप आलेखन कला का प्रश्न कीजिए, या तो फिर प्राविधिक कला का। कोई भी एक जो है प्रश्न आपको करना है। जिन बच्चों ने आलेखन कला के पार्ट को अटेम्प्ट किया है तो ये आलेखन कला वाला जो है भाग प्रश्न हल कर सकते हैं। जिसमें जो दिया रहेगा नाप, उसी नाप का ही आपको ड्राइंग शीट पर बनाना होगा।
जिसमें जैसे इसमें 16 बाई 12 सेंटीमीटर का आयत बनाने के लिए लिखा है, तो 16 बाई 12 सेंटीमीटर का ही आपको स्केल की सहायता से नाप करके एक आयत का निर्माण करना है। और उसके बाद जो है आलेखन मंदिर की छत की सजावट के लिए उपयुक्त तो ऐसा डिज़ाइन बनाना है जिसमें भारतीय पुष्प हो, पत्ती हो, कली हो। तो इसमें आप बना सकते हैं कोई भी भारतीय पुष्प, पत्ती, कली का बनाते हुए आलेखन बना सकते हैं। और 3 सुंदर रंगों को जो है उसमें प्रयोग करते हुए उसमें कलर करना है। तो यहाँ पर ये कलर वाला पार्ट आपका आलेखन कला का होगा। फिर उसके बाद प्राविधिक कला के क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने प्राविधिक कला ली हुई है, जिन्होंने प्राविधिक कला के पार्ट को अटेम्प्ट किया है, वही इस भाग को अटेम्प्ट करेंगे। फिर खंड का जो है वो है स्मृति चित्रण। तो स्मृति चित्रण जो है उसके आप देखेंगे इसमें 2 भाग हैं, खंड का और खा, दोनों ही भागों के चित्रों को बनाना अनिवार्य लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए का में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमरूद, पत्ती सहित 2 टमाटर, पपीता और बैगन। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनकी आने की संभावना फिर से है। खंड खा जो है गुलदस्ता, तोता, रैकेट व शटलकॉक और गोंददानी, इनमें से कोई भी एक चित्र आपको बनाना है। इस प्रकार से स्मृति चित्रण के 2 चित्र बनाने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आपका चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो।